हेलो बच्चों, मेक इट इजी हमेशा लगातार यही कोशिश कर रहा है कि आप लोगों तक आपकी ड्रीम जॉब पहुंच जाए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में मेक इट इजी एक एक एस्पेक्ट जो भी आपके एग्जामिनेशन के दौरान जिसका आप सामना करते हैं वो उन पर मेहनत कर रहा है, उनका एनालिसिस कर रहा है ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले और बेस्ट से बेस्ट आप लोग तैयारी कर सकें। कोशिश तो यही है कि जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैकेनिकल के बच्चे हों वहां पर मेक इट इजी के बच्चे आप लोगों को मिल जाएं। तो इसी सीरीज में मेक इट इजी की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिसे कहा गया है बच्चों MIE ब्रेन वॉर्स। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप सब एज ए मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट टेस्ट देंगे जिसके रिजल्ट के बेसिस पर आप लोग 1 लाख रुपए तक के आप अवार्ड जीत सकते हैं। अब ये अवार्ड्स बच्चों आपको कोर्स की फॉर्म में मिलेंगे ताकि जो बच्चे कोर्स नहीं खरीद पा रहे लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर बच्चों मेहनत करने का जज्बा है और वो कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं तो वो इस रिवॉर्ड पॉइंट से या मनी से, ठीक है, आप कोर्स परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को करना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऐप में, ठीक है। हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फौरन अपने मोबाइल में और वहां पर आप देखेंगे वहां पर लिंक आपको एक्टिव मिल जाएगा जहां से आप लोग ऐप के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसी ऐप खुलेगी वहां पर आप देखेंगे MIE ब्रेन वॉर का एक टैब अलग से बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपसे कुछ आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी और आप रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो पेपर है वो 22 जून को होना है बच्चों, ठीक है। आप लोग अभी हाल फिलहाल में भी जेई की भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, कुछ बच्चे SSC जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी है। याद रखना बच्चों, आपको ये पेपर देना है, सुबह 9 से 10:30 बजे तक ये पेपर होगा और इस पेपर पर आप लोगों को बच्चों इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन सब मिलेंगे बच्चों आपको, ठीक है। फिक्स टाइम है, ये याद रखना बच्चों। आज आखिरी डेट है बच्चों रजिस्ट्रेशन की, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग प्लीज रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद आपकी तैयारी कितनी आसान होगी आपको भी पता है। आप जो चाहे अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट करके उसे परचेज कर सकते हैं इन पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई जो मेक इट इजी की तरफ से है। अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा जो कि रेलवे का जो जेई का एग्जाम है अपकमिंग 2025 सेशन के लिए बच्चों, उसमें किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और स्पेशली जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है किसका, आरआरबी जेई एग्जाम का, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसकी प्रिपरेशन आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं या कुछ बच्चे जो पास आउट होकर आए हैं उनमें सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं कि पेपर को एनालाइज किए बिना वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। दो चीजें किसी भी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पहली है बच्चों उसका सिलेबस और दूसरा उसके PYQs। उनको एनालाइज करने के बाद उन पे मेहनत कीजिए, 2 से 3 दिन देखिए कि किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, तो 50% एग्जाम पे विजय आप प्राप्त कर चुके हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हमें कई साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे कि बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही अच्छी हैवी थिक बुक ओपन करके बैठ जाते हैं और 2 महीने तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता है क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना है, या जो चीज पढ़नी भी है उसमें सिर्फ कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो इसको जानने के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में 2000 आरआरबी जेई 2025 में जो अभी एग्जाम हुए हैं, अभी जस्ट फिलहाल, जिसमें 3 एग्जाम देखने को मिले हमें। 2 तो आपके रेगुलर जो एग्जाम होने ही थे CBT 2 के, लेकिन फिर एक पोस्टपोन होकर उसका री एग्जाम हुआ, ठीक है। तो ये चीज उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो गई जो कि अब फॉर्म भरेंगे और पहली बार एग्जाम देंगे आरआरबी जेई का, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। इसके बगैर बच्चों पेपर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं बता रहा हूं आपसे कि जिस बच्चे की प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तैयार नहीं है अच्छी, उस बच्चे का आरआरबी जेई एग्जाम नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेवी वेटेज है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का इस पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों मटेरियल साइंस की, कि मटेरियल साइंस में क्या क्या आएगा बच्चों, क्या क्या आया था, ठीक है। मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस में हमने ये देखा बच्चों कि सिर्फ इन 3 पेपर में
18 क्वेश्चंस आए बच्चों, ठीक है। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं हर पेपर में, तो 6 क्वेश्चन मान लीजिए, 6 क्वेश्चन एवरेज, ठीक है, ये मान लीजिए आप एवरेज। तो 6 क्वेश्चन सिर्फ किससे आए बच्चों? मटेरियल साइंस से, तीनों पेपर में। एवरेज की बात करूंगा बच्चों, किसी में ज्यादा भी आए, किसी में कम भी आए, कहीं 7 भी आए, कहीं 5 भी आए, तो इट्स ऑल राइट, वी विल टॉक अबाउट द एवरेज ओनली, ओके। 18 क्वेश्चन आए, जिसमें से हीट ट्रीटमेंट के बच्चों 3 क्वेश्चन थे। किसके बच्चों? हीट ट्रीटमेंट के। हीट ट्रीटमेंट के बच्चों 3 क्वेश्चन थे। अब वो किस पेपर में आए वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये मान के चलना है कि हीट ट्रीटमेंट के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे बच्चों। स्टील से बच्चों, स्टील की अगर मैं बात करूं तो यहां से टोटल क्वेश्चन जो आए वो आए 5 क्वेश्चन, और पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे बच्चों, 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये आए बच्चों। तीसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है बच्चों, वहां से आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को करीब करीब 8 क्वेश्चन देखने को मिले, सॉरी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैं 10 क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, ये ठीक है। तो टोटल 18 क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से बने। आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यहां से एक न्यूमेरिकल भी आया था बच्चों, याद रखना, एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिला था, ठीक है। और वो भी न्यूमेरिकल किस पे था? आपका हार्डनेस टेस्टिंग पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक रेलवे गया है, डीप आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसी ऊपर ऊपर सरसरी निगाह के साथ जो आप पढ़ते हैं उन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो ये तो था बच्चों मटेरियल साइंस का 18 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं बच्चों वो है ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ओके। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राइंडिंग ही नहीं, ग्राइंडिंग तो है ही बच्चों, इसके अलावा सरफेस ट्रीटमेंट, कैसे सरफेस को क्लीन किया जाता है। उसके बाद कोटिंग्स है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कोटिंग है, मेटालिक कोटिंग है बच्चों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्राइंडिंग में जो कोटिंग का टॉपिक है बच्चों, वहां से अनबिलीवेबली बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए बच्चों। कोटिंग से बच्चों जो क्वेश्चन आए वो आए बच्चों 11 क्वेश्चन बच्चों कोटिंग से आए, ठीक है। अच्छा मैं ये बता दूं आपको कि टोटल क्वेश्चन लगभग 26 क्वेश्चन आए थे, 26 क्वेश्चन आए थे बच्चों। तो एवरेज अगर मैं बात करूंगा बच्चों, एवरेज तो 8 से 9 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। 3 पेपर हुए इस साल, तीनों पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। 8 से 9 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपकी नैया आर या पार लगा सकते हैं बच्चों। तो कोटिंग से 11 क्वेश्चन आए बच्चों। उसके बाद बच्चों सरफेस ट्रीटमेंट एक टॉपिक होता है जिसमें हम इचिंग, सरफेस क्लीनिंग, किसी केमिकल सॉल्वेंट से कैसे क्लीन करते हैं किसी सरफेस को, या फिर कोई और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टाइप का कोई और प्रोसेस जिससे सरफेस क्लीन होता है, तो उसे कहते हैं बच्चों सरफेस ट्रीटमेंट। यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आया बच्चों इचिंग का एक क्वेश्चन आया था बच्चों। ग्राइंडिंग बच्चों, ग्राइंडिंग से बच्चों याद रखना 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 12 क्वेश्चन आए थे बच्चों। बाकी 2 क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपके आए थे फिनिशिंग ऑपरेशन से, सुपर फिनिशिंग से बच्चों 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी तरीके से आपको इतनी मेहनत से इन टॉपिक पर मेहनत करनी होगी कि जिससे जहां से ज्यादा क्वेश्चन है उन्हें इस बार भी बहुत ही अच्छे से एक एक लाइन की डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज पेपर क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हो गया बच्चों हमारा वेल्डिंग। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आरआरबी जेई के लिए, वेल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल्डिंग में बच्चों टोटल 33 क्वेश्चंस आए। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं बच्चों, एवरेज की तो लगभग 11 क्वेश्चन इन ईच पेपर। एवरेज की बात करूं 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 11 क्वेश्चन में बच्चों हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें जैसे कि आर्क
तो आर्क वेल्डिंग के जो टोटल क्वेश्चन आए वो लगभग 16 क्वेश्चन आए बच्चों, 16 क्वेश्चन सिर्फ आर्क वेल्डिंग से थे। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्क वेल्डिंग। इसमें सारी वेल्डिंग आती है, टिग आती है, मिग आती है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आती है, कार्बन आर्क वेल्डिंग आती है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग आती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आती है, ये सब। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग से लगभग 16 क्वेश्चन आए बच्चों। ठीक है, अलाइड प्रोसेस किसे कहते हैं? ब्रेजिंग और सोल्डरिंग को बच्चों। अलाइड प्रोसेस जो होते हैं बच्चों, जिसमें ब्रेजिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, यहां से टोटल बच्चों आपके 6 क्वेश्चन आए बच्चों, 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बच्चों डिफेक्ट से, वेल्डिंग डिफेक्ट जो होती है बच्चों, वेल्डिंग डिफेक्ट से कितने क्वेश्चन आए बच्चों? लगभग 5 क्वेश्चन आए बच्चों, 5 क्वेश्चन। एवरेज निकाल लेना। अब 16 में से कितने क्वेश्चन आए होंगे 3 पेपर में, इन 6 में से कितने आए होंगे 2, 5 में से कितने आए होंगे 2 से कुछ कम, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 ऐसे आया होगा। एक है बच्चों आपका गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग से बच्चों आपके लगभग 7 क्वेश्चन आए बच्चों। ठीक है, तो ये 22, 5, 27, ठीक है, 27 और 7, 34, तो 34 क्वेश्चन आए थे बच्चों, लगभग 34 क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी द इंपॉर्टेंस। तो वेल्डिंग जो है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन निकल के सामने आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपको देखने को, यहीं पर देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंस कि कितने क्वेश्चन ज्यादा आए। अगला है बच्चों मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी से बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन आए? लगभग मेट्रोलॉजी से टोटल क्वेश्चन आए हैं 26 क्वेश्चन। ये भी बहुत हैवी पोर्शन निकल के आया, 26 क्वेश्चन लगभग। तो 26 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 8-9 क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज मान लीजिए 9 क्वेश्चन मान लेता हूं, 9 एवरेज क्वेश्चन आए लगभग हर पेपर में। और मेट्रोलॉजी में जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसमें इंटरफेरोमेट्री भी है, इंटरफेरोमेट्री या ऑप्टिकल डिवाइसेस, इंटरफेरोमेट्री या ऑप्टिकल डिवाइसेस, यहां से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आए देखने को मिले, जिसमें टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप भी था, लेजर इंटरफेरोमीटर भी था। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आए। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए मेट्रोलॉजी में। उसके बाद सरफेस रफनेस मेजरमेंट, सरफेस रफनेस मेजरमेंट से लगभग बच्चों 6 क्वेश्चन आपके देखने को मिले इन ऑल द 3 पेपर्स, 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एंगुलर मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन थे? लगभग 6 ही क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों। ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट, कंपैरेटर एंड लीनियर मेजरमेंट, कंपैरेटर यही लिख देता हूं मैं, कंपैरेटर प्लस लीनियर मेजरमेंट, इससे लगभग बच्चों आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले इन दोनों से। तो इन 26 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा बच्चों। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से आप देख रहे हैं कि ऑप्टिकल डिवाइसेस से बड़े क्वेश्चन आए। तो आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस पे जो है बच्चों आपको खूब ध्यान से मतलब फोकस करना है। लास्ट पोर्शन है बच्चों मशीनिंग। 2025 से पहले ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था रेलवे के लिए, लेकिन इस बार इसके वेटेज में कुछ कमी की गई है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह आप देख रहे हैं मेट्रोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा गया है, ग्राइंडिंग बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बैलेंस करके चलते हैं। तो मशीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप देखेंगे वो ब्रॉचिंग से, ये जी हां, ये बड़ा ताज्जुब की बात है, क्योंकि ब्रॉचिंग अपने आप में बहुत शॉर्ट टॉपिक है। इससे ज्यादा आप लोग
क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बनाए। तो ब्रॉचिंग से लगभग बच्चों 7 क्वेश्चन देखने को मिले। 7 टोटल 26 क्वेश्चन आए थे मशीनिंग से, 26 क्वेश्चन। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन एवरेज बने बच्चों 3 पेपर में। और ब्रॉचिंग से, सिर्फ ब्रॉचिंग से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद लेथ से काफी क्वेश्चन आए बच्चों। लेथ से लगभग 8 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों, 8। ठीक है, देखिए लेथ से 8 क्वेश्चन आते हैं, समझ में आता है, लेकिन ब्रॉचिंग से 7 क्वेश्चन अनयूजुअल है। तो हमें अपने मेथड ऑफ स्टडी बदलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद मिलिंग से आपके 5 क्वेश्चन आए। मिलिंग से टोटल क्वेश्चन आए हैं बच्चों 5। और फिर आपके ड्रिलिंग से बच्चों आपके कितने, 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, 4 क्वेश्चन। तो मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया बच्चों। कटिंग फ्लूइड और हॉबिंग, कटिंग फ्लूइड और गियर मैन्युफैक्चरिंग, यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गए 15, 5, 20, 24 और 1, 25। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन थे, हाँ सॉरी, एक कटिंग फ्लूइड से, एक इससे। ठीक है, हॉबीज। तो ये 26 क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि मशीनिंग से जहां बहुत क्वेश्चन आया करते थे, आपके थोड़ा कम आए हैं। और मशीनिंग में भी बच्चों ब्रॉचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के सामने आया। यहां से अलग तरीके से 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो एवरेज हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो आए ही हैं, ये मान के चलिए ब्रॉचिंग से। ठीक है, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था आप लोगों का कि आपको किन किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन पॉइंट्स पे कम करना है। याद रखना, जो बच्चे इस साल पेपर देंगे उनके पास एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास ये एनालिसिस है। इससे पहला जो पेपर हुआ था सीधा 2019 में हुआ था, और तब तक ये पैटर्न नहीं था एग्जाम का। बहुत सिंपल चुनिंदा क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन अब के रेलवे ने रिसर्च पेपर बनाया बहुत ही अच्छा, ठीक है, जिसमें उन्होंने थोड़े रिसर्च करके अच्छे क्वेश्चंस को डाला है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसके लिए कौन कौन सी बुक यूज हुई। तो मैं कुछ बुक्स जो मैंने नोटिस किया वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पीएन राव से क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को आपको, पीसी शर्मा, ये सब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बुक है। ठीक है, आर.के. जैन की मेट्रोलॉजी, आर.के. जैन, राघवेंद्र नाम की एक बुक आती है बच्चों, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, मेट्रोलॉजी की, वो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों डिगार्मो ब्लैक, ये इंटरनेशनल बुक है। ठीक है, डिगार्मो ब्लैक। वेल्डिंग के लिए बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके परमार से भी आए हैं, वेल्डिंग के। ठीक है, और मटेरियल साइंस के लिए बच्चों कैलिस्टर की बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट थे। कैलिस्टर या के.एम. गुप्ता की एक बुक आती है ये। ठीक है, तो इतनी बुक में से क्वेश्चन बने हैं जो मैंने अपना देखा। इसमें से 95% इन बुक्स को पढ़ के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बड़ी थिक बुक है, पीएन राव के 2 वॉल्यूम है, पीसी शर्मा के 2 वॉल्यूम है, आर.के. जैन की जो मेट्रोलॉजी की बुक है वो महासागर है, बहुत बड़ी बुक है। राघवेंद्र की बुक इजीली अवेलेबल है ही नहीं है। ठीक है, डिगार्मो ब्लैक, ये समझिए आप मदर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बुक्स है, सारी बुक्स में इसके रेफरेंस लिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, परमार की बुक है। और इसी तरह से एक होती है मिकेल पी ग्रोवर, MP ग्रोवर। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल फॉरेन ऑथर की बुक है यहां से। तो इन सारी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि आप लोग इस एग्जाम पे विजय प्राप्त कर सकें। अब सवाल ये उठता है क्या पॉसिबल है? अगर मान लीजिए अगले 8 महीने में पेपर होना है, 9 महीने में, तो ये बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए। अभी सोम भी बाकी है, FM भी बाकी है, ठीक है, आईसी इंजन भी बाकी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे ही सब्जेक्ट बाकी है। तो क्या इसको पढ़ना अपने आप से अच्छी अकलमंदी माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। तो इसके लिए क्या है बच्चों, मेक इट इजी ने आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों महापैक। महापैक में हर एग्जाम की तैयारी का कंटेंट आपके पास है। मैं लिटरली कह रहा हूं हर एग्जाम, यानी कि आप जिस स्टेट के, उस स्टेट के जूनियर इंजीनियर एग्जाम जितने होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने होते हैं, PSU के जितने होते हैं, और आपका रेलवे जैसे जो है, ठीक है, इन सब का कंटेंट इसमें अवेलेबल है। लेकिन रेलवे के लिए स्पेशल बैच भी हमारे पास है बच्चों, RRB JEE टेक्निकल बैच।
ठीक है, इनको लेने में समझदारी यह है कि आप लोग उतनी बुक प्रोडक्शन की पढ़ने से बच जाएंगे। लिटरली बता रहा हूं, 95% क्वेश्चन वहां से आए हैं, और मेट्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी थे, जो कि सिलेबस में है ही नहीं, इवन बुक में नहीं है वो टॉपिक, किसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल जर्नल की बुक है, वहां से वो क्वेश्चन उठाए गए। तो आप समझ सकते हैं लेवल कहां तक जा रहा है। ठीक है, आरआरबी जेईई का ये बच्चों आपका है। इसके अलावा जो बच्चे पिछले साल एग्जाम दिए हैं, और मतलब ये प्रीवियस एग्जाम दिया है, लेकिन उनका उम्मीद है बहुत बुरा होगा उनके साथ अगर ऐसा हुआ कि उनका नहीं हुआ, लेकिन होता है, देखिए सबका तो होता नहीं है एग्जाम में क्वालिफाई, तो उनके लिए बच्चों बेस्ट आपका कोर्स रहेगा मेगा लाइव एमसीक्यू बैच। इसमें जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड कराए जाएंगे, और इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तरीके से, डिटेल्ड तरीके से आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो मजा आएगा इसमें, और बच्चों को आ भी बहुत रहा है, जिन बच्चों ने लिया बहुत ही अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। हमारे तीनों कोर्सेज फिलहाल गोल्डन कोर्सेज हैं बच्चों, याद रखना। आरआरबी जेईई का ये कोर्स फिनोमिनल बनने वाला है, क्योंकि इसमें जो अभी टॉपिक चल रहे हैं, जो पढ़ाए जा चुके हैं, उनका लेवल आप पूछ सकते हैं, उनका आप डेमो देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कितनी बारीकी डिटेल के साथ इन्हें पढ़ाया जा रहा है, वो सारा कंटेंट आपको महापैक में भी मिलेगा बच्चों, और लेकिन मेगा लाइव एमसीक्यू बैच में आपको सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे। अच्छा, अब जिन बच्चों के पास महापैक है उनके पास ऑटोमेटिकली ये भी आ जाता है, दैट इज वेरी गुड। आरआरबी जेईई का तो आ ही जाता है, ये भी आ जाता है, तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट है हमारा, इसमें तो सब कुछ है। अब जो बच्चों ने सिर्फ आरआरबी जेईई लिया हुआ है, वो याद रखना ये जरूर ले लें, मेगा लाइव जरूर ले लें बेटा। आज का थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर की इनकमिंग, आपका इनकम बन जाएगी, और आप समझ रहे हैं कि आपको एक अच्छी बहुत ही इज्जतदार जॉब मिलेगी रेलवे की, इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें काम करने वाला एक अपने आप में गर्व महसूस करता है। तो ये छोटा ही, मैं बता रहा हूं, बहुत कम इसमें हुआ है बच्चों, अफोर्डेबल फीस दी है हमने, बहुत कम फीस दी है, 4200 का है, लेकिन आपको सिर्फ 2099 2100 रुपए के आसपास पड़ता है ये वाला बच्चों। और मेगा लाइव जो है बच्चों आपका सिर्फ 899 का, तो दोनों मिलाकर 3000 रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट है, 3000 रुपए के आसपास। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद आप लोग आरआरबी में जो जेईई बनने का सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसी तरीके से और इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ लेके आऊंगा। भूलना मत, स्कॉलरशिप टेस्ट मेक इट इजी मैकेनिकल की जो ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको बाहर ही टाइम मिल जाएगा, वहां रजिस्टर करा दीजिए। इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो हमें, हमारे समय में तो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी नहीं, आपको मिल रही है, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम हो गया है, पूरे भारत का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो तैयारी करिए अच्छे से, मेहनत से, ठीक है, और उस पेपर को दीजिए। किस्मत अच्छी हुई तो आप जरूर जीतेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इन कोर्सेज को लेके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत इंटेंसिव तैयारी होने वाली है इस बार आरआरबी जेईई की। ठीक है, चलिए किसी और इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।